और हार मांगू ना बहार मांगू, और दक्षिणा में सोना 7 बार मांगू, हार मांगू ना बहार मांगू। अरे दान मांगू ना वरदान मांगू, मान मांगू ना सम्मान मांगू, 60 बार सोने का दान मांगू। सुनो राजा हरिश्चंद्र, हमें 60 बार सोना दान दीजिएगा, हमें 60 बार सोना। कल वादा कर दिया था, वादे को निभाइए, आइए करीब आके शर्त को निभाइए। वचन एतबार का, एतबार माने भरोसा, उर्दू शब्द है। वचन एतबार का अदा कीजिएगा, हमें 60 बार सोना दान दीजिएगा, हमें 60 बार सोना। हरिश्चंद्र बोले बस। अरे मंत्री देखो सुनो, कल हमने महात्मा जी को चाबी दे दी थी, इनसे चाबी ले लो और खजाने से 60 बार नहीं 70 बार सोना निकाल के दो महात्मा जी को। जैसे ही कहा चाबी ले लो, तो महात्मा जी बोले झूठा कहीं का मक्कार, कौन कहता तू दानी? क्या हुआ क्या हुआ? कल तूने चाबी का दान दिया था, बोले हाँ। लगाम का दान दिया था, बोले हाँ। तो सुन, कल तूने चाबी का दान दिया था, तो तेरे खजाने में जितना खजाना है वो सब कल ही मेरा हो गया था। और तूने लगाम का दान दिया था, तो तेरे घोड़े की लगाम जहां जहां दौड़ती है वो सब राज्य कल ही मेरा हो गया था। अब इसके बाद तेरे पास में जो कुछ शेष हो उसमें से 60 बार सोना दे दे। राजा हरिश्चंद्र के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, अब तो कुछ नहीं बचा। हरिश्चंद्र को आज तारा रानी की याद आ गई। जैसे ही तारा के पास चले तो तारा ने क्या किया सुनो। अरे आवत देखो बूबू, आवत देखो भूप रानी ने पलंगा डार दिया। कर आदर सम्मान रानी ने आदर खूब किया। रानी बोली पति देवता आज तुम रो रहे हो, बात क्या? रानी राजा ते बतलानी, राजा मनीन बहकाए नैनन सुपान। एक बात बताओ, मैंने देखे पहली बार, मैंने देखे पहली बार आंसू तेरी आंखों में। तुम रो रहे हो, क्या हुआ? महाराज हरिश्चंद्र बोले तारा मैं तो केवल रो रहा हूं, और जो बात मेरे अंदर छुपी है अगर मैंने तुझे बता दी तो तू रोते रोते मर जाएगी। तारा बोली तुम्हें मेरी कसम वो बताओ ना क्या बात? राजा हरिश्चंद्र बोले तारा दरवाजे पे एक महात्मा आया था, उसने पूरे राज्य का दान ले लिया, पूरे खजाने का दान ले लिया, और 60 बार सोना अभी हमें दान में देना है, बताओ हम कहां से दे दें? तारा ने मुंह पे हाथ रख दिया, तुम झूठ भी बोल लेते?
तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं? अरे तुम्हारे पास ये तारा रानी बची है, मुझे काशी के बड़े बाजार में बेच दो। तब तक 5 साल को रोहित आ गो, कहने लगो मैया पिता से पहले बिकने का नंबर तुम्हारा है तो तुमसे पहले बिकने का नंबर मेरा है। पहले हम बिकेंगे मैया, इसके बाद तुम बिकना, फिर पिताजी तुम बिक जाना। सुनो और कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात। और मर जाना मिट जाना और कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर मर जाना। 5 साल को रोहित कहने लगो पिताजी अगर ऐसे राजसी ठाठवाट में चलोगे तो कोई खरीदेगा नहीं, भिखारी बन के चलो। तारा ने एक फटी पुरानी साड़ी पहन ली, राजा हरिश्चंद्र ने एक फटी पुरानी धोती लपेट ली और रोहित ने एक फटी पुरानी लंगोटी पहन ली। कहने लगो चलो मैया। एक बात बता दो, कभी कभी घर के छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी बात करते हैं। घर में पैसे ना हो तो छोटे लड़के कहते हैं मम्मी हम सब्जी से रोटी नहीं खाएंगे, हम नमक से रोटी खा लेंगे मम्मी। रोहित चले बिकने के लिए, कैसे चले सुनो। कि तारा का सब श्रृंगार छूटा, केवल एक मोटी धोती है। राजा के पास एक धोती है, बेटा पे एक लंगोटी है। अरे गई अब उदासी छाए, बिक बे जाए रे तीनों बिक बे जाए रे तीनों प्राणी। राजा रोहित और रानी अरे गई अब उदासी छाए, बिक बे जाए रे तीनों प्राणी। जैसी तीनों महलों से बाहर निकले तारा, रोहित, हरिश्चंद्र, एक बात बता दे, जिन बहनों की अब नई नई शादी हुई थी सब अपने अपने घर से निकल के आ गई। जितने जेवर थे पास में, गहने आभूषण चीज लेके आ गई। कल लगे हरिश्चंद्र भैया तुम बिकने न जाओ, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें जितने सोने की जरूरत हो हम पूरा गहनों तुम्हें दे दे, लेकिन तुम बिकने न जाओ। मैं जब अपनी ससुराल में जाती हूँ तो मेरी सास पूछती है तू हरिश्चंद्र के गांव की है, तो मैं छाती ठोक के कह देती हूँ हमारे चाचा का लड़का लगता। एक बहन बोली भैया मेरा तो कोई खास भैया भी नहीं है, जब मेरे नंद की शादी होगी, मेरे देवर की शादी होगी तो मैं मंडप के नीचे बैठ के रोऊंगी भैया। बहन बोली भैया हरिश्चंद्र सुनो, आरची कट की जब बेरा और अटा पे काग उड़ाऊ, और भात भरन भैया नहीं आओ
तो ससुर में हंसी कराऊंगी। अरे नंद नंदोई मेरे ताना मारे, ताना ना सह पाऊंगी। सास ससुर मेरे बोली बोले, बोली ना सह पाऊंगी। कौन मेरो बात भरेगा, कौन चीकट पहनावे, भैया न छोड़ो मेरो देश। हरिश्चंद्र सब बहनों के पैर छूने लगे, बहनों हमें माफ कर दो, अगर मैं बिकने नहीं जाऊंगा तो सूर्यवंश कलंकित हो जाएगा, सूर्यवंश अपमानित हो जाएगा। और मैं वादा कर रहा हूं बहनों, मैं दुनिया में चाहे कहीं बिक जाऊं, चाहे कहीं रहूं, तुम्हारे जब देवर की शादी हो, नंद की शादी हो, तो तुम अपने हरिश्चंद्र भैया को एक चिट्ठी लिख देना, मैं तुम्हारी ससुराल में भात लेके आऊंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो, और अगर मैं मर गया तो बहन फिर मजबूरी है दीदी। एक बात बता दूं, कभी उस बहन को देखना जिसका कोई सगा भाई ना हो, और बके ससुराल में बके देवर की शादी हो, नंद की शादी हो, फिर वो मंडप के नीचे बैठ के रोती है। जैसे ही तारा का घर छूटा, तारा मैया गांव के बाहर अपनी धोती को खूंट लो, धरती मैया के पैर छुअन लगी। मां सुन मैया, आज तलक तू रही हमारी मां, अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना धरती मैया। कोई बिटिया विदा हो रही हो तब बात ध्यान से देखना, बिटिया बैठ जरूर जाती है गाड़ी में, लेकिन गाड़ी से जहां तक पिताजी का घर दिखाई देता है, बिटिया लौट लौट के अपने पिताजी का घर देखती है। काऊ जानवर को तुम पाल लो 10 साल और फिर उसे बेचना, ध्यान से देखना, जब जानवर को कोई खरीद के लेकर जाता है तो जानवर की आंखों में आंसू रहते हैं। अरे ये तो तारा तो बहन है, बिटिया है, तारा को मैल छूटो तो तारा रो पड़े। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई बिरानी। तो से करूं अन्न जल पानी, नेक न शंका मानी। तुझको प्रणाम धरती, तुझको जैसे ही तीनों बिकने चले, जेठ का महीना है, नीचे की गरम गरम धूल है, ऊपर की गरम गरम धूप है, बड़ी जोर गरम लपट चल रही है। 4 साल को 5 साल को रोहित 4-5 कदम चलो, बाकी पैरों में तलवों में इतने बड़े बड़े छाले पड़ गए। रोन लगो, कल लगो, तारा मैया में प्यास लग रही है, पानी पिला। विश्वामित्र ने कमंडल दे दिया, पानी पी ले। रोहित ने पानी लिया। रोहित कहने लगा, मां मैं मर सकता हूं, लेकिन जब तक दक्षिणा अदा नहीं हो जाएगी तब तक पानी नहीं पीऊंगा। तो तारा बोली, सुनो विश्वामित्र, और रख लो अपने पास कमंडल पानी का, सत्य डिगेगा नहीं हरिश्चंद्र दानी का।
रोहित बोलो माँ। और काशी कितनी दूर बता दे माता है, पैरन छाले पड़े चला नंगे पैर तीनों चले भैया, दिन भर चले रात भर चले, वेद पुराणों में लिखा है। आरे विपत्ति अवरिया कीरे पाते, विपता पड़े न बारंबार, विपता पड़ गई राजा नल पे, खुटिया लील गई नौलधार। विपता पड़ गई रामचंद्र पे, जब हर गई थी सियासी नाव। विपता पड़ गई शिव शंकर पे, भस्मासुर जब परो पछा। तीन दिना की मंजिल करके काशी को धुरा दवाई लो जाए, और बीच बाजार में तीनों ठाड़े भैया रहे आवाज लगा। रास्ते में 3 दिन का समय लगा। जैसे ही काशी के बाजार में पहुंचे, 5 साल को रोहित कहने लगो, मम्मी तारा मैया सबको बताओ हम बिकने आए हैं, तब कोई खरीदेगा। हरिश्चंद्र पूरे बाजार में जाएं, सबके हाथ जोड़े, भैया हम बिकने आए, हमें खरीद लो। तारा सबके आगे हाथ जोड़े, हम बिकने आए, हमें खरीद लो। रोहित पूरे बाजार में सबके पैर छुए, भैया हम बिकने आए, हमें खरीद लो। एक महात्मा ने तारा का भाव पूछा, क्या भाव है? बोले 5 बार 20 बार सोना। 20 बार सोना दिया, और जैसे ही भरे बाजार में तारा का हाथ पकड़ के खींच के चला। 5 साल को रोहित आगो कहने को, मैया कहां जा रही हो हमें छोड़ के? तारा झूठ बोल गई, कहने की बेटा हम तुम्हारे लाने बाजार से लड्डू लेने जा रहे हैं। देखना, किसी बेटा की जब मां मर जाती है और बेटा जब छोटा होता है, तो मोहल्ला के लोग कहते हैं, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो वो कहता है, हमारी मम्मी भगवान के घर चली गई। और एक रात को वो जिद कर जाता है, हम भी जाएंगे भगवान के घर। रोहित बोला, मां अरे मेरी प्यारी मैया, अरे मेरी प्यारी मैया, संग लिवाइल मैया। तो तारा रोने लगी। तारा बोली, बेटा रोहित, अरे खिलियो खाइयो मौज उड़ाइयो, रात के बाप के संग में सोइयो। याद आई जावे मैया की, बेटा छाती में पत्थर अड़इयो। क्या बेटा कर दे माप कसूर मैया तेरी, बेटा कर दे माप कसूर, मैया बाजार में बिक गई है। रोहित बोलो, ना मैया मैं मर जाऊंगा। जो प्रेम माँ की गोद में मिलता है, वो प्रेम बाप की गोद में कभी नहीं मिलता। मैया सुनो मैया, अरे जोन प्यार मोदा मैया ने, पिता में कहां से पाऊंगा। और दुनिया मिल जाए मिले न मैया,
मैं बिलख बिलख मर जाऊंगा। अरे मेरी प्यारी मैया संगे निभाले मैया मोर। जिसने तारा को खरीदा था, तारा ने हाथ जोड़ के बोला भैया एक एहसान कर दो हम पे।